हेलो दोस्तों, मैं आपको आज कुछ ऐसे आपसे 5 क्वेश्चन शेयर करने वाला हूं जो कि आप अगर अपनी सिम पोर्ट करवाते तो आपको हमेशा ये प्रॉब्लम को आपको फेस करनी पड़ती है। ठीक है, तो दोस्तों बने रहिए अपनी इस पूरी वीडियो पर। तो आपको वीडियो को एक भी स्किप मत करना है। अगर आप एक भी वीडियो स्किप किए तो आपको कोई ऐसा पॉइंट मिस हो सकता है जो आपको शायद प्रॉब्लम देखनी पड़े। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम गवाए करते हैं अपनी इस वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बताते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन अपनी वीडियो के बारे में बताते हैं। हमारी वीडियो थी सिम पोर्ट कितनी देर में होता है और कैंसिल कितनी देर में कर सकते हैं, कितनी देर तक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में भाई का आया है एक क्वेश्चन जो कि भाई का नाम है उत्कल केशरी, भाई का नाम। उसके बाद में यहाँ पे इसका भाई का क्वेश्चन है कि और कैंसिल करने के बाद सिम वाले को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है या क्या। और कैंसिल करने के बाद यानी पोर्टिंग कोड कैंसिल करने के बाद सिम वाले को इन्फॉर्म करना बोले तो उनको बताना ज़रूरी है या नहीं। तो आपको मैं ये बता दूं कि अगर आप बोले तो सिम जो आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है, आप सिम प्रोवाइडर को अगर आप बताते हैं कि भाई हमने अपना जो पोर्ट करवाया था आपसे वो हमने कैंसिल कर दिया है, तो आप बताना चाहे तो बता सकते हैं। ठीक है, तो बाकी जो है तो वो उसको खुद पता चल जाएगा, जो आपको सिम प्रोवाइड करता है उनको खुद पता चल जाता है, इसे आप कैंसिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन ये है राज जी, ठीक है, इनका क्वेश्चन है कि भाई मैंने अभी पोर्ट किया है, क्या अभी मुझे जो उन्होंने सिम कार्ड दिया था वो वापस करना होगा या फिर नहीं। और मुझे पोर्ट करना है लेकिन मैं 25 को करूँगा तो मैं वापस उनसे कर सकता हूँ क्या नहीं, प्लीज़ रिप्लाई। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि अगर आपने सिम पोर्ट करवा लिया है, ठीक है, करवा लिया है सिम पोर्ट, उसके बाद में आप उन भाई को सिम जो सिम प्रोवाइडर उनको आप सिम रिटर्न करना चाहते हैं तो वो सिम आपकी ख़राब हो गई है। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने ही बोले तो आप अपने ही आधार से और अपने ही उसी नंबर को उसी सिम से पोर्ट करवाएंगे, जो आपको सिम मिली है उसी सिम से अगर आप पोर्ट करवाएंगे तो आपको जो तो वो सिम आपके नंबर में पोर्ट हो जाएगी। और अगर वो आप सिम उनको वापस करते हैं, वो दूसरे किसी के आधार से दूसरे नंबर में सिम पोर्ट करते हैं तो उनका वो सिम पोर्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो सिम जो है तो आपके डाटा में यूज हो चुकी है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप अगर उन्हें सिम वो रिटर्न कर देंगे तो वो सिम ख़राब मानी जाएगी। ठीक है, अगर आप अपने पास रख के दोबारा से उसी सिम से आप अपने आधार लगाकर अपना नंबर लगाकर आप अगर सिम पोर्ट करवाते हैं तो वो आपका जो तो सिम पोर्ट हो जाएगा आपके उसी सिम से। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं संस्कार वर्मा ऑफिशियल। ठीक है, इनका है भाई का क्वेश्चन है, भाई कह रहे हैं भाई अगर पोर्ट कैंसिल कर दिया है उसके बाद अदर ऑपरेटर पर फिर से पोर्ट करना है तो करा सकते हैं क्या। उसी दिन फिर से पोर्ट रिक्वेस्ट के लिए न्यू कोड बनेगा या पुराना वाला ही चल जाएगा। तो भाई मैं आपके लिए बताता हूँ, अगर आपने पोर्टिंग कैंसिल किया है, ठीक है, पोर्ट कोड आपने कैंसिल कर दिया, उसके बाद में आप उसी दिन उसको पोर्ट करवाना चाहते हैं, ठीक है, उसी दिन आप पोर्ट करवाना चाहते हैं या फिर बाद में पोर्ट करवाना चाहते हैं, लेकिन आपको जो आपने उस पोर्टिंग कोड से पोर्ट करवाया था सिम तो वो आपका नहीं चलेगा। दोबारा से आपको पोर्टिंग कोड निकालना पड़ेगा। जैसे आप दोबारा से पोर्टिंग कोड निकालेंगे उसके बाद में आप जैसे दोबारा से पोर्टिंग कोड निकालेंगे, भले ही आपका जो पहले ही नंबर था पोर्टिंग कोड में, जो पहले ही आपका यूपीसी कोड जो था पहले ही वही दोबारा भी आ गया है, लेकिन आपको दोबारा जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप दोबारा जनरेट कर देंगे तो ये आपका डाटा में फीड हो जाएगा। ठीक है, भले ही आपको वही आए नंबर या फिर नया नंबर आए, यूपीसी कोड नया आए या फिर वही यूपीसी कोड आए, लेकिन आपको दोबारा से करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 दिन हो गए सिम पोर्ट कराए, अपने स्टेट का सिम है फिर भी ये पुराना वाला सिम बंद क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो इसके बारे में बताता हूँ कि जिसे आपके मान लीजिए कुछ लोग होते हैं जो जोड़ते रहते कि भाई आज 3 दिन हो गए, आज 4 दिन हो गए। ठीक है, तो 4 दिन प्रॉपर ही नहीं होता। ठीक है, आपका 5 दिन भी हो सकता है, 1 दिन और वेट कर लीजिए। ठीक है, 1 दिन जैसे आप वेट करेंगे, अगर आपका इसी स्टेट का सिम है तो आपका प्रॉपर जो तो वो सिम हो जाएगा। ठीक है, जो आपका जो इसी स्टेट का सिम है वो प्रॉपर आपका पोर्ट हो जाएगा। अगर पोर्ट होना होगा, अगर वो कैंसिल हो चुका होगा तो वो नहीं होगा, फिर वो तो अलग बात है। अगर वो आपका सिम जैसे आपका आधार हुआ, आधार से आपका सिम लेकर बोले तो
पोर्ट किया, ठीक है। उसके बाद में आधार कार्ड से आपका सिम पोर्ट किया, उसके बाद में आपकी लाइव फ़ोटो लगी। अगर आपकी फ़ोटो मैच नहीं की, मिसमैच हो गई, ठीक है, तो वहाँ से वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है, रिजेक्ट हो जाता है। और अगर कोई भी मतलब कोई भी डाटा होता है, कोई अगर मिसमैच हुआ डाटा तो बोले तो वो रिजेक्ट हो जाता है, आपका वो सिम फिर पोर्ट नहीं होगा, ठीक है, वो सिम फिर पोर्ट नहीं होगा। चलो फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। HD भाई, ठीक है, सर मैं असम से हूँ, पोर्ट किया था जियो से एयरटेल, लेकिन मेरा 12 दिन हो गए, अभी तक नेटवर्क नहीं आया है, तो मैं क्या करूँ, ठीक है। तो इसके बारे में बताते हैं। अगर आपका सिम 12 दिन हो गए हैं और पोर्ट नहीं हुआ, आपका सिम 12 दिन हो गए और पोर्ट नहीं हुआ, ठीक है, तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको जो सिम मिली है तो वो मतलब जो आपको सिम दिया है, मतलब सिम प्रोवाइडर ने, तो आपकी जो सिम मिली है तो आपकी सिम कहीं मतलब स्क्रैच तो नहीं है, या आपकी सिम को मतलब ख़राब तो नहीं है, यानी आपकी सिम डैमेज तो नहीं है, कहीं दब दुब तो नहीं गई या ख़राब तो नहीं हो गई, उसको आपको सबसे पहले ध्यान देना है, ठीक है। तो उसके बाद में अगर और दूसरा रीज़न ये है कि आपका अगर सिम पोर्ट नहीं हुआ होगा तो पुराना वाला सिम, जो पुराना वाला सिम था वो तो बंद नहीं होगा, ठीक है, वो चलता रहेगा। अगर आपका सिम पोर्ट हो चुका है और फिर आपने नया सिम डाल रहे हैं, उसी फ़ोन में नया सिम डाल रहे हैं और आपका वो सिम नया चल भी नहीं रहा, पुराना भी नहीं चल रहा, तो इसका मतलब यही है कि आपका जो नया सिम मिला वो ख़राब है, आपको दोबारा से उसी कंपनी में रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा, ठीक है, दोबारा से उसी कंपनी में आपको रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा, तभी आपका ये पोर्ट हो पाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये 5 क्वेश्चन आपके पूरे कंप्लीट हो गए। तो आपको अगर ये क्वेश्चन में से कोई आपका और भी कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए कि सर हमारा ये क्वेश्चन है। अगर आपका क्वेश्चन वीडियो के लायक होगा तो वीडियो बनाकर आपको दे दी जाएगी, और अगर कमेंट के थ्रू आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो पर।